चलो, न्यू क्रिटिसिज्म कर चुके थे हालांकि, मगर फिर भी देख ले रहे एक बार, शायद इसमें कुछ और सरल मिले। ओके, अ फॉर्म नहीं, अ फॉर्म ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म। लिबरल ह्यूमनिज्म का एक फॉर्म, लिबरल मतलब होता है आजाद, ह्यूमनिज्म मतलब होता है मानवता, मानवता। द टेक्स्ट रिवील द मीनिंग ऑफ ओवरऑल पीस थ्रू द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये जो टेक्स्ट न्यू क्रिटिसिज्म में क्या होता है, अ, जो कोई एक वर्क होता है, उस एक या एक पीस होगा या एक मतलब कोई भी लाइन है, उसका ओवरऑल मीनिंग निकाला जाता है। मतलब पहली बात तो एक चीज हम इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस पे राइटर से बिल्कुल मतलब नहीं होता, पूरा फोकस काय पे होता है, सिर्फ टेक्स्ट पे। ठीक, टेक्स्ट और उसका मीनिंग, बस। तो अगर हम पोयम की 4 लाइन पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें ही उसका मीनिंग निकालना होता है। ठीक, बाकी दुनियादारी से नहीं। हाँ, इसमें क्या होता है, यूज एज थीम, कैरेक्टर एंड सिंबल। मतलब जब ये लिखा जा, जो भी चीजें हैं तो इसमें लिखा जाता है। ठीक, दिस इज क्लोज सिस्टम in the relationship between text and the meaning is and the text and meaning is autonomous, uh, स्वायत्त शासी। हाँ, देखो, ऑटोनोमस याद आ गया। मतलब यहाँ क्या होता है, टेक्स्ट एक क्लोज सिस्टम में पढ़ा जाता है। मतलब टेक्स्ट को ना तो कल्चर से कनेक्ट करके देखते हैं, ना राइटर से कनेक्ट करते हैं, ना किसी ऑलरेडी जो चीज एग्जिस्ट है उससे कनेक्ट करते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट होता है, उसको पढ़ के सारी फीलिंग लानी होती है, जो है तू ही है। मुझे नहीं पता राइटर कौन, क्या है क्या नहीं, टेक्स्ट ही सर्वे सर्वा। मीनिंग इज ऑटोनोमस, और उसका जो मीनिंग होता है वो स्वायत्त होता है, मतलब हमारे मन का होता है। हम ही उसका मीनिंग जनरेट करते हैं, किसी का बैकग्राउंड देख के हम उसका मीनिंग नहीं निकालते। ठीक, मीनिंग सर्वे सर्वा मतलब वही होगा जो हम निकालेंगे, है ना। ऑटोनोमस मतलब होता है स्वायत्त शासी तक, ऑटोनोमस कॉलेज होते। दिस थ्योरी dismisses authorial intent। ये जो थ्योरी होती है डिसमिस करती है अथोरियल इंटेंट। अथोरियल इंटेंट मतलब किसी का अधिकार होना किसी पोयम पे, तो इसको ये डिसमिस करती है, नकारती है, कहती है मैं इस बात को नहीं मानती। इंस्टीड, बजाय इसके, ड्राइव मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ। मतलब ये टेक्स्ट से ही मीनिंग को डराइव करती है। डराइव करना मतलब लाना। ठीक, जैसे कोनो कोनोनिकल कैनोनिकल अप्रोच, मैंने कही चाहे कैनोनिकल अप्रोच, कैनोनिकल, हाँ, ठीक। फिर इट इज इनफाइनाइटली टीचेबल। ये बड़ी शानदार बात, इसको मतलब एक टेक्स्ट लिखा है, उसको पढ़त जाओ अनंत तक, पढ़ता ही जाओ, बहुत मीनिंग निकलेगी। डेफोडिल अभी तक इतनी पढ़ी गई है, उसके इतने अर्थ निकले हैं, कोई सैड पोयम, कोई हैप्पी पोयम, है ना, कोई कुछ लॉजिक, कोई कुछ लॉजिक लगा ही रहा है। और ऐसे ही हेमलेट हो गया, इतने मीनिंग निकल रहे हैं क्या बता दें। टेम्पेस्ट वर्क हो गया, उतने मीनिंग निकल रहे हैं, तो क्या ही बता दें। ये तो लिख के चले गए, इतना हो रहा है उन पे, क्या बता। चलो फिर देखें। देयर इज राइट आंसर एंड क्रिटिकल रीडिंग स्किल इल्यूमिनेट दैट राइट आंसर। अच्छा, ये अपन से बोला गया है ना? मतलब देयर इज राइट आंसर, हम कहते हैं कि ये आंसर है, क्रिटिकल रीडिंग स्किल इल्यूमिनेट द राइट आंसर। अच्छा, हम कहते हैं कि ये आंसर सही है, लेकिन क्रिटिकल रीडिंग से ही, क्रिटिकल रीडिंग की स्किल से ही हमें पता चलता है राइट आंसर कि वो क्या होगा। ठीक,
आगे बढ़े। ओके, आ गए टी एस एलियट भैया। सी, इट फिट इनटू द ब्रॉड स्वीप ऑफ ह्यूमैनिटीज करिकुलम। अब सुनो, ये जो है न्यू क्रिटिसिज्म जो है, ये फिट होता है किसमें? ब्रॉड स्वीप ऑफ ह्यूमनिज्म का जो कैरिकुलम है, मतलब मानवता का जो कैरिकुलम है उसको साफ करने में इस ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल फिट बैठता है। आ जाओ एग्जांपल से समझो। अभी तक लोग मानवता का मतलब क्या समझते थे? पूजा पत्री करना। जो पूजा पाठ कर रहा है वो बहुत दयालु इंसान है, बहुत अच्छा इंसान। अभी तक मानवता के नाम पे यही हो रहा था। जो मंदिर में पूजा कर रहा है वो ज्ञानी है, मतलब वही दयावान है, वही सब कुछ है, भले चाहे वो पीठ पीछे जाके, और पीठ पीछे क्या, सामने ही कुछ भी अत्याचार करे उसे ही शहर से स्वीकार किया जाता था। लेकिन मानवता ये थोड़ी है। मानवता ये है आप मंदिर बिल्कुल ना जाओ, बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखो, किसी के झगड़े में भी बिल्कुल बीच में नहीं बोलो, लेकिन जब किसी गरीब, किसी असहाय की जरूरत पड़े, आप चुपके से मदद कर दो। आज मानवता ये है। ठीक है, मानवता का अर्थ समझा। अच्छा, ऐसा ही न्यू क्रिटिसिज्म है। हमें राइटर के बैकग्राउंड से घंटा मतलब नहीं है। हम देखें कि वो मोरली सही है, मोरली है, कैसा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि उसका वर्क कैसा है। ठीक, ये चीज पहली लाइन हमसे ये कहना चाह रहे। देन द रोल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। जब हम किसी वर्क को पढ़ते हैं तो हमारा खुद का रिस्पॉन्स एज एन इफेक्टिव पॉलिसी, मतलब उस चीज में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अफेक्ट मतलब जानते ही हो, प्रभावपूर्ण। पॉलिसी का मतलब शायद कोई सिद्धांत, थ्योरी होती थ्योरी वो होती है, हम प्रॉपर याद नहीं कर पा रहे हैं शब्द को, लेकिन यही होता है, देख लेना बाद में। ठीक, इसका सब टॉपिक है द मिसकंसेप्शन दैट अराइज फ्रॉम जजिंग अ पीस ऑफ लिटरेचर बाय इमोशनल इफेक्ट दैट इट प्रोड्यूस इन द रीडर। मतलब हमारा जो रीडर है अगर किसी टेक्स्ट को पढ़ता है ना, तो उसके उसको पढ़ने में उसको मिसकंसेप्शन हो सकता है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर इसको कोई व्यक्ति कोई भी वर्क लिटरेचर का पढ़ रहा है, जजिंग द पीस ऑफ लिटरेचर बाय इमोशनल, हाँ, अगर हम किसी चीज को इमोशनली पढ़ते हैं तो हमें मिसकंसेप्शन हो सकता है। सरल मतलब ये है, जैसे देखो, पोयम लिखी है, किसी ने बता दिया ये एक लव पोयम। सी, कह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज को, हाँ, अगर हम किसी चीज को इमोशनली पढ़ रहे हैं ना, तो फिर हमें उसमें मिसकंसेप्शन हो सकता है। जैसे हमने कहा कि मान लो ये कोई लव पोयम है, हम उसको उसी फीलिंग से पढ़ने लगे। अरे ये क्यों जानना है भाई, अब से तुम पढ़ो ना, है ना। हमने देखा कि एक सैड पोयम है, हम उसको पहले से दुखी होकर बैठ गए, क्या अर्थ समझ में आएगा? नहीं आएगा, पोयम नहीं आएगी समझ में, बिना जाने पढ़ो। ठीक, चलो, ठीक, नेक्स्ट वन। इंस्टीड, बजाय इसके, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव कोरोलरी। का मतलब देख लो भैया, ये बड़ी डेंजरस चीज लग रही है। इंस्टीड देयर इज एन ऑब्जेक्टिव कोरोलरी that the tension at the core of the text, है ना, inevitably surface through the action of the character। देखो, तो बजाय इसके कि there is an objective quality that the tension at the core of the text inevitably surface through the action of the character, ये कहना, ये बड़ा बड़ा कंफ्यूजन सा पॉइंट है यार, ये सच खतरनाक सा पॉइंट। ठीक है, लेट मी ट्राई।
कि देयर इज एन ऑब्जेक्टिव कोरोलरी, मतलब एक कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसका उपरिणाम, सेकेंडरी रिजल्ट, that the tension at the core of the text inevitably surface through the action of the character, मतलब हमारा जो कैरेक्टर जो सरफेस पे चल रहा है ना, वो हमें सेकेंडरी परिणाम देता है। क्या करता है? अच्छा, प्राइमरी परिणाम क्या देता है? प्राइमरी परिणाम तो हमें उसका टाइटल ही दे देता है। सेकेंडरी परिणाम मतलब पहले परिणाम हमें पता चल जाता है टाइटल पढ़ के, दूसरा परिणाम हमें उसको जैसे कोई वर्क पढ़ा तो उसके कैरेक्टर को पढ़ के पता चलता है कि वास्तव में ये वर्क में और क्या है। थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय टी.एस. एलियट, ये थ्योरी टी.एस. एलियट की है, लिए खतरनाक। लास्ट वन, द रोल ऑफ क्रिटिक इज टू रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन टू फाइंड द राइट मीनिंग, मतलब क्रिटिक्स का रोल ये होता है कि सॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो भी विरोध होते हैं, है ना, उनको सामना करना और सही मीनिंग को खोजना, है ना, किसी भी वर्क पे। रोल ऑफ क्रिटिक, क्रिटिक का रोल ये होता है कि रिसॉल्व करना किसको, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधी चीज है, टू फाइंड द राइट मीनिंग, उसमें से सही मीनिंग को निकालना। सरल भाषा में यही समझ में आया कि न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स्ट पे फोकस करता है, दैट्स इट, स्वाहा। यही हमें सोचना है।